विश्नोई समाज के धर्मगुरु जम्भेश्वर भगवान ने साल 1485 में विश्नोई समाज की स्थापना की थी, जिनकी पूजा विश्नोई समाज के लोग आज भी करते हैं। जम्भेश्वर भगवान एकदम से अहिंसावादी थे और उन्होंने हमेशा से ही अपने समाज और लोगों को पेड़ पौधों और जानवरों से प्यार करना सिखाया था, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है जब उन्होंने कहा था, वर्जत मारे जीव तहाँ मर जाइए, जिसका मतलब होता है कि जीव हत्या बंद करने के लिए समझाने बुझाने अनुनय विनय करने के बाद भी अगर सफलता ना मिले तो स्वयं का आत्म बलिदान कर दे। और होता भी ऐसा ही था। पता नहीं कितने बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी पेड़ पौधों और जानवरों को बचाते बचाते। ऐसी ही एक कहानी मैं लेकर आया हूँ अमृता देवी बिश्नोई जी की। आज से करीब 294 साल पहले साल 1730 में राजस्थान के खजरली गांव में सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए एक गांव के 360 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें से एक ही परिवार के 5 लोग थे, अमृता देवी बिश्नोई, उनके पति और 3 बेटियां। साल 1730 में जोधपुर के महाराज अभय सिंह के शासनकाल में फूल महल नाम से एक राजमहल का निर्माण किया जा रहा था, और जब इस महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मंत्री गिरधर दास भंडारी को खिजड़ली गांव में खिजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। आपको बता दूं कि खिजड़ी के पेड़ को आप समी नाम से जानते हैं, जो हर हिंदुओं के घर में लगा हुआ ही होता है और हर हिंदू के घर में इस पेड़ की पूजा आज भी होती है। अब आदेश पाने के बाद मंत्री गिरधर अपने कुछ सिपाहियों और मजदूरों को लेकर खिजड़ली गांव पहुंच जाता है और रामोजी खोड़ बिश्नोई के घर के पास लगे खिजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। अब जब वृक्षों को काटने की आवाज उनकी पत्नी अमृता देवी बिश्नोई ने सुनी तो उन्होंने इसका विरोध किया और विनम्र निवेदन किया कि ये वृक्ष उनके धर्म के लिए पूजनीय हैं, वह इन्हें नहीं काटने देंगी। ऐसा कहकर उन्होंने पेड़ों को जकड़ लिया और कहा, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, जिसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक हरे वृक्ष को बचाना पड़े तो वह सही है। लेकिन इसके बाद भी जब सिपाही नहीं रुके तो अमृता देवी ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया और अपने गले को पेड़ों से लपेट कर कहा कि अगर उन्हें पेड़ काटना है तो सबसे पहले उनका गला काटना होगा। ये सारी घटना उनकी तीनों बेटियों के सामने हो रही थी। उन्होंने अपनी माँ को पेड़ों से लिपटे देखा तो वो भी पेड़ों से लिपट गई, लेकिन सिपाहियों ने जरा सा भी रहम नहीं किया और पेड़ों को काटने लगे, जिससे अमृता देवी बिश्नोई और उनके तीनों बेटियों रत्नी, आंसू और भागू ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और गांव के सभी बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से लिपटने लगे। लेकिन सैनिकों ने सभी को काट डाला और इस नरसंहार में 363 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सोचिए, ये है बिश्नोई समाज जिसने पेड़ों की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हालांकि जब इस घटना की खबर महाराज अभय सिंह को पहुंची तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और उन्होंने बाद में बिश्नोई समाज से माफी भी मांगी और ये ऐलान कर दिया कि अब मारवाड़ में कभी भी खिजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, और इसीलिए मारवाड़ में आज भी खिजड़ी के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बिश्नोई समाज के लोग आज से नहीं बल्कि साल 1485 से जब बिश्नोई समाज की स्थापना हुई तभी से पेड़ पौधों और जानवरों के प्रति इनका प्रेम अटूट था। बिश्नोई समाज के धर्मगुरु जम्भेश्वर भगवान ने कहा था, जीव दया पालड़ी रुख लीलो ना घावे, अर्थात जीव मात्र के लिए दया का भाव रखे और हरा पेड़ नहीं काटे। दूसरी बात उन्होंने कही थी, वर्चेत मारे जीव तहाँ मर जाइए, जिसका मतलब है कि अगर कोई इंसान जानवरों की हत्या कर रहा है तो आप उसे समझाइए, और अगर वो नहीं समझ रहा है तो जानवरों की रक्षा के लिए खुद का आत्म बलिदान कर दीजिए, लेकिन जानवरों की रक्षा करिए। अब सोचिए, बिश्नोई समाज के भगवान के द्वारा कही गई ये बात है कि पेड़ पौधों को न काटें और जानवरों की रक्षा करें, तो कोई भी बिश्नोई समाज का व्यक्ति, कोई भी बिश्नोई समाज का शख्स पीछे क्यों हटेगा जानवरों की रक्षा करने के लिए। आज बिश्नोई समाज को लॉरेंस बिश्नोई की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इतिहास उठा के देखो तो पता चलेगा कि हमेशा से ही बिश्नोई समाज बेहद सभ्य और अहिंसावादी, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला समाज है। जब मैंने इस कहानी को सुना और पढ़ा तब मैं समझ गया कि क्यों लोग लॉरेंस बिश्नोई का साथ दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।